वेलकम टू अ केस स्टडी ऑफ 361 वॉम। ऐसे इस स्टॉक में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेड प्लान करते हैं। इफ़ आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी स्टॉक्स में नहीं होती, हमेशा चार्ट ट्रेडिंग में होती है। तो आप हमेशा स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली आपको क्या बता रहा है कि आपने मार्च का लो स्वीप करके मार्च का हाई एक ट्रेड साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो इसमें आपको एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि बायस बुलिश हैं, थोड़े तो बुलिश हैं। ये बात आपको वीकली कंफर्म कर दिया। वीकली रेंज प्ले करना हमेशा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू मंथली रेंज। अगर आप वीकली रेंज प्ले करने जा रहे हैं तो अगर 5 दिन है, इस दिन में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीकली में हमें यहाँ पे क्या मिला कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, एक FVG जो कि 27 अप्रैल तक बन चुका था, और 27 अप्रैल के बाद इसने अपना लो स्वीप किया। मतलब एक वीकली का लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्लस अब मुझको कहाँ जाना है, वीकली हाई। तो अब मैं जो 4 मई के बाद जो वीक स्टार्ट होगा उसमें मेरा गोल होना चाहिए कि मेरे बायस बुलिश हैं, ये एक रिवर्सल है। तो मुझको अब जो ट्रेड्स लेनी है इस पूरे वीक मुझे बाइंग की लेनी है। इफ़ मैं गलत हुआ इस पॉइंट पे, अगर हम इसको रैंडमली लेते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे गलत भी हो, जैसे मार्केट यहाँ खुल रही है, हमारी वीक यहाँ ओपन हो रहा है, तो इफ़ हम गलत होते हैं तो हम 3% गलत होंगे, हम सही होते हैं तो हम 8% सही होंगे। एक 1:3, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आप क्या कर रहे हैं। अब आप जब 4 मई से आएंगे तो आप एक एंट्री प्लान करेंगे। आपने अपना मंथली बायस देख लिया, बुलिश है, वीकली देख लिया कि रिवर्सल होने वाला है। अब हम डेली पे आ जाते हैं। डेली में हमें क्या पता चल रहा है कि 4 मई हमारा नया महीना भी है, प्लस हमारा नया वीक भी स्टार्ट होता है। उसके पिछले दिन आपने क्या किया, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल की जो कैंडल है ये रेड है, तो हर रेड कैंडल हमेशा सेलिंग थोड़ी ना होती है। आपने इस डे इसका लो स्वीप किया, मतलब प्रीवियस डे का लो 29 अप्रैल का लो स्वीप करके आप अंदर क्लोज हो गए। आपके वीकली, मंथली, डेली चारों बायस बुलिश हैं। अब क्योंकि आप ट्रेड वीकली भी देख रहे हैं तो हम इस ट्रेड को 4 आवर में एग्जीक्यूट करेंगे, और 4 आवर में हमको मिल गया 5 मई को एंट्री। बट वो कैसे होगी, हमें एक FVG मिली जो कि एक्ट करेगा हमारे एंट्री के लिए। 4 मई की FVG आपको 5 मई को टैप की। अब आपकी एंट्री जो है वो यहाँ बन रही है। इस कैसल कहाँ होगा, इस लो के नीचे। मोस्ट केसेस में स्विंग लो के नीचे होता है, बट इस केस में इस वीक के नीचे होगा, और एग्जिट होगा आपका वीकली हाई। स्टॉप लॉस लो टाइम फ्रेम का, टारगेट हाई टाइम फ्रेम का। हाँ, करने को इसको भी आप और छोटा कर सकते थे। जैसे 4 आवर में FVG बनाया तो 15 मिनट्स में गए, और 15 मिनट्स में इसके अंदर एक री एंट्री प्लान कर दी यहाँ कहीं पे। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत ज़रूरी मैनेज करना। एक ट्रेड प्लान कैसे होता है, हमारे आपके पास हमेशा एक बायस होने चाहिए कि अब मुझे कहाँ जाना है। अगर मुझे डेली ऊपर जाना है तो मेरे पास एक 1 आवर में बाइंग ट्रेड चाहिए, वीकली में जाना है तो 4 आवर में चाहिए। तो इस तरीके से आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर आपके पास सबसे पहला पॉइंट, आपके पास एक बायस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 हमेशा रहेगा बायस। पॉइंट नंबर 2 हमेशा रहेगा एक एंट्री पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 रहेगा आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का है कि कहाँ आपको जाना है। अगर ये 3 पॉइंट्स आपके पास रेडी हैं तो आपके पास एक ट्रेड रेडी है। सो एक स्टॉक या एक इंडेक्स को हमेशा ऐसे रीड करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, मार्केट साथ देना भी ज़रूरी है इसके साथ, बट एक ट्रेड प्लान हमेशा ऐसे रहता है। ट्राई करिए कि अपने ट्रेड पहले प्री प्लान करिए बायस, लिक्विडिटी और एंट्री मॉडल के साथ, एंड उसको एग्जीक्यूट करके पेपर ट्रेड में ट्राई करिए। ऑलवेज पेपर ट्रेड में कोई भी चीज़ को ट्राई करिए एटलीस्ट 2-3 वीक। अगर वो सही है तो आप उसको रियल मार्केट में अप्लाई करिए। ये केस स्टडी इतनी थी। थैंक यू।